बंधुओं, जीवन में दो ही चीज़ें होती हैं, एक अच्छाई और एक बुराई। जीवन का संपूर्ण सार यही होता है कि हम अच्छाई को ग्राह्य करें और बुराई को फटकने ना दें, उसको निकाल दें। उसी के संबंध में मैंने एक स्टोरी टाइम आपके समक्ष प्रस्तुत करने का विचार किया है। देखिएगा, एक चौराहे पर 3 यात्री मिले। तीनों के कंधे पर 2-2 झोले आगे पीछे लटके हुए थे। अपनी लंबी यात्रा से तीनों थके हुए थे, लेकिन एक यात्री के चेहरे पर प्रसन्नता और उत्साह का भाव था। दूसरा यात्री श्रम से थका हुआ तो था, लेकिन निराश या दुखी नहीं था। पर तीसरा बेहद मुरझाया हुआ और दुखी दिख रहा था। तीनों एक पेड़ की छाया में बैठकर सुस्ताने लगे। बातचीत होने लगी। कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसकी झोली में क्या रखा है। एक यात्री ने बताया कि उसने अपनी पीछे की झोली में कुटुंबियों और उपकारी मित्रों की भलाइयाँ भर रखी थी और सामने की झोली में उन लोगों की बुराइयाँ रखी थी। दूसरे ने आगे के झोले में अपने मित्रों और हितैषियों की अच्छाइयाँ लटका रखी थी और उनकी बुराइयों की थैली पीछे लटका रखी थी, जिन्हें देख देख कर अपनी सराहना करता और खुश होता। फिर तीसरे यात्री से उन दोनों ने पूछा, तुम्हारे झोली में क्या भरा है? आगे का झोला तो काफी भारी लगता है, पीछे का झोला हल्का है। उसने बताया कि उसने भी अच्छाइयों की थैली आगे और बुराइयों की थैली पीछे लटका रखी है, लेकिन पीछे की थैली में एक छेद है, इसलिए बुराइयां टिकती नहीं, एक एक कर गिर जाती हैं और पीछे का वजन हल्का हो जाता है। जिस यात्री ने आगे के झोले में अच्छाइयाँ और पीछे के झोले में बुराइयाँ भर रखी थी, वह प्रसन्न था, यानी खुश था, क्योंकि चलते समय उसकी नज़र हमेशा अच्छाइयों पर ही पड़ती थी और बुराइयों को वह भूला रहता था। जिसके थैले में छेद था वह उत्साह से भी भरा रहता था, क्योंकि चलते समय वह आगे लटकी अच्छाइयों को तो देखता ही था, उस पर बुराइयों का वजन भी कम रहता था। वे रास्ते में धीरे धीरे गिर जाती थी, लेकिन जिसने बुराइयों की थैली आगे और अच्छाइयों की थैली पीछे लटका रखी थी, वह हमेशा थका हुआ और निराश रहता था। यही जीवन यात्रा का सार है। हमें अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए और बुराइयों को निकाल देना चाहिए। किसी की भी बुराई हो, उस बुराई को हमें निकाल देना चाहिए, सुन करके निकाल देना चाहिए, उस पर अमल या ग्राह्य नहीं करना चाहिए। यही जीवन का सार है, यही जीवन का तत्व है और यही जीवन का रहस्य है। जय हिंद, जय भारत।